जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS रिसर्च सेंटर में। और हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, इनका एक ख़ास मकसद है कि आप लोगों का जो भी टॉपिक बताया जाए वो टॉपिक अच्छे तरीके से बताया जाए, यानी कि क्रिस्टल क्लियर किया जाए। और इतना ही नहीं, सिर्फ हमारा लक्ष्य टॉपिक को ही नहीं पढ़ाना है, बल्कि उस टॉपिक से रिलेटेड जिस भी प्रकार का क्वेश्चंस को प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है उस क्वेश्चन से रूबरू करवाना, खास करके उन क्वेश्चंस को जो कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अगर आप कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी माने तो आप लोगों को हर क्वेश्चन को क्रिस्टल क्लियर करना ही पड़ेगा, अच्छी तरीके से समझना ही होगा। नहीं तो मेरी माने इस क्षेत्र में आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार का क्वेश्चंस को प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप उस तरीके के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं देख पाते हैं, तो भी आपका मेहनत का जो फ़ायदा है, जितना फ़ायदा मिलना चाहिए आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि आप उस टॉपिक को तो पढ़ लिए, लेकिन उससे किस प्रकार का क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये आप लोग नहीं देख पाते हैं। इसलिए टॉपिक्स को पढ़िए और उस टॉपिक से रिलेटेड जिस भी प्रकार का क्वेश्चंस को प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। तो हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है SDS रिसर्च सेंटर, इनका ये दो काम है कि आपका हर टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करना और जिस भी टॉपिक को बताया जाए उससे किस प्रकार का क्वेश्चंस को प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आप लोगों को रूबरू करवाना। खास करके सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में उस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चंस को पूछा गया है ये कराना हमारा लक्ष्य है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशिष्ट ऊष्मा के ऊपर। विशिष्ट ऊष्मा को इंग्लिश में हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अब देखिए क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा इन दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं। एक्चुअली में देखिए गुप्त ऊष्मा का क्या काम है। गुप्त ऊष्मा जो होता है वो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए काम में आता है। यानी कि गुप्त ऊष्मा अगर हम किसी को देते हैं तो वो पदार्थ अगर ठोस में है तो वो द्रव में बदल जाएगा, अगर द्रव में है तो गैस में बदल जाएगा। लेकिन ये जो विशिष्ट ऊष्मा है, अगर किसी भी पदार्थ को विशिष्ट ऊष्मा दी जाए तो यह उसका ताप बढ़ाने का काम करता है, उसकी अवस्था बदलने में, मतलब अवस्था परिवर्तन में काम नहीं आता है ये विशिष्ट ऊष्मा। अब देखिए कोई भी पदार्थ है, अगर उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए, कहने का मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का 1 ग्राम का मात्रा को लिया गया, कितना, तो 1 ग्राम का मात्रा को लिया गया और फिर उसका ताप को क्या किया, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया। तो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए उसको कुछ ना कुछ नीचे से ऊष्मा दी गई होगी, तो उसी ऊष्मा को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। कहने का मीनिंग क्या है कि विशिष्ट ऊष्मा किसी एकांक द्रव्यमान वाला जो वस्तु है उसका तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने का काम करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जब पदार्थ की मात्रा अगर द्रव्यमान में हो, जैसा कि हम लोगों ने विशिष्ट ऊष्मा में अभी जस्ट ही पढ़ा था क्या, कि एकांक द्रव्यमान का अगर कोई भी वस्तु है उसका तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है या उसका तापमान में एकांक वृद्धि करना है, तो उसमें जो ऊष्मा की मात्रा दी जाती है वही क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है। क्या है कि जब पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान में हो, एक तो ये हो सकता है जब पदार्थ की मात्रा मोल में हो। कहने का मीनिंग क्या हो गया, जब पदार्थ की मात्रा एक तो या तो कभी कभी द्रव्यमान में दिया रहेगा या तो कभी मोल में दिया हुआ रहेगा, तो दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम ही रहता है। बस डिफरेंस ये आता है, यहाँ पर इस m की जगह n लगा दिया जाता है। n का मीनिंग हो गया मोलों की संख्या और ये जो m है ये द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। तो ये जो है डेल्टा Q, ये क्या है, किसी भी पदार्थ में दी गई ऊष्मा या किसी भी पदार्थ से ली गई ऊष्मा। फिर से मैं बोल देता हूँ, ये जो डेल्टा Q है ये किसी भी पदार्थ को दी गई ऊष्मा या किसी भी पदार्थ से ली गई ऊष्मा है, ये डेल्टा Q। अब ये M, जैसा कि M के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो C है यही तो है विशिष्ट ऊष्मा, यही क्या है, स्पेसिफिक हीट है हमारा, स्पेसिफिक
हीट है हमारा। अब ये डेल्टा टी है। डेल्टा टी क्या है? तापमान में वृद्धि, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा में होता क्या है? तापमान में वृद्धि होता है। तो ये जो डेल्टा टी है ये तापमान में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। अगर हम लोगों को पदार्थ की मात्रा मोल में दिया हुआ हो तब इसका जो फार्मूला होगा डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा क्यू है इसका भी मीनिंग यहाँ पर वही है कि पदार्थ से ली गई ऊष्मा या पदार्थ में दी गई ऊष्मा। एन हो गया मोलों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, एन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? तो नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट कर रहा है। और ये यहाँ पर जो सी है यही तो है स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा, और डेल्टा टी तापमान में वृद्धि है। अब देखिए, अगर हम लोग 1 ग्राम पानी को लें, कितना? 1 ग्राम पानी को लें और उसका तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना हो तो हम लोगों को कितनी ऊष्मा उसमें देनी पड़ेगी? तो 1 कैलोरी की ऊष्मा उसमें देनी होगी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि कोई भी अगर जल है, 1 केजी जल है, तो उसका तापमान में वृद्धि करने के लिए उसको कितनी विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता होगी। क्योंकि यहाँ पर मैं बता दिया हूँ आपको कि 1 ग्राम जल है, उसका तापमान को अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो आपको 1 कैलोरी की ऊष्मा उसमें देनी पड़ेगी। अब देखिए क्या है, कोई भी 2 पदार्थ है, या मान के चलिए 3 पदार्थ है, या मान के चलिए भिन्न भिन्न पदार्थ है, तो भिन्न भिन्न पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा क्या समान होता है? कहने का मतलब ये है, भिन्न भिन्न पदार्थ अगर हम लोग लिए उसका तापमान में समान मात्रा से वृद्धि करने के लिए क्या हम लोगों को सेम मात्रा में, समान मात्रा में ऊष्मा देनी होगी। तो इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर 1 ग्राम जल को लिया है, फिर 1 ग्राम किरासन तेल को लिया है, फिर 1 ग्राम कॉपर को लिया है, फिर क्या है कि इसमें 1 कैलोरी ऊष्मा को दिया है। 1 ग्राम जल में कितना कैलोरी का ऊष्मा दिया? तो 1 कैलोरी ऊष्मा दिया 1 ग्राम जल में उसका तापमान को बढ़ाने के लिए। फिर 1 कैलोरी ऊष्मा दिया किसको? तो किरासन तेल को। फिर 1 कैलोरी ऊष्मा दिया 1 ग्राम कॉपर को। कहने का मीनिंग सभी में हम लोगों ने समान मात्रा की ऊष्मा दी है और सभी का जो द्रव्यमान है वो भी समान है। लेकिन देखते हैं यहाँ पर, ऑब्जर्व करते हैं क्या हो जाता है कि जब इसमें 1 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है 1 ग्राम जल में तो इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर 1 कैलोरी ऊष्मा जब 1 ग्राम किरासन तेल में दिया जाता है तो इसका जो तापमान बढ़ता है वो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिर इसका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, अगर समान मात्रा का कोई भी वस्तु का या कोई भी पदार्थ का द्रव्यमान लिया जाए, समान मात्रा का द्रव्यमान लिया जाए और उसका तापमान को समान वृद्धि करना है, यानी कि उसके तापमान में सेम वृद्धि करना है, तो हम लोगों को एक जैसा ऊष्मा उसमें नहीं दे सकते हैं, मतलब सभी के लिए अलग अलग विशिष्ट ऊष्मा होगी। तो ये था हमारा क्या कि विभिन्न प्रकार का पदार्थ है, तो विभिन्न प्रकार का पदार्थ के लिए विभिन्न प्रकार का, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार का विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर जल है तो जल का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो सबसे अधिक होता है। अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन में ये पूछे कि सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है तो वो जल की होती है, और सबसे कम किसका? तो वो पारा का होता है। अगर सपोज करिए कि जल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ही कम होती तो क्या होता? तो हमारा अर्थ पर का जितना भी जल है वो सूर्य का कम ही तापमान पाकर सारा का सारा पानी क्या हो जाता? इवेपोरेट हो जाता, यानी कि वाष्पित हो जाता और वो वायुमंडल में चले जाता। अगर पानी ही हमारे अर्थ पर नहीं रहता तो बताइए क्या हम लोग यहाँ पर जीवित रह पाते? आज ये हमारा वीडियो आप देख पा रहे होते, क्या मैं वीडियो बना पा रहा होता? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा इस प्रकृति ने कुछ सोच कर ही बहुत ज़्यादा बनाई है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि अगर ठंडा का समय है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जहाँ पर ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर कमरे में क्या करता है, आदमी लोग अपने कमरे में पाइप्स लगा के रखते हैं और उस पाइप्स में क्या प्रवाहित करते हैं, यानी कि उस पाइप्स में किसको फ्लो करते हैं?
तो गर्म जल को फ्लो करते हैं। आखिर गर्म जल को ही फ्लो क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है। तो जब वो पाइप्स में जाएगा तो वो उधर से ऊष्मा भी उतनी ही ज़्यादा अधिक देगी। तो इसी वजह से जो ठंडा वाला प्रदेश होता है, उस ठंडे वाले प्रदेश में जो पाइप्स लगा हुआ रहता है घर में, उसमें गर्म जल को भेजा जाता है, यानी कि उसमें गर्म जल को क्या किया जाता है, तो डाला जाता है। अब किसी भी वस्तु का या कोई भी पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जिस भी पदार्थ को लिया जाता है उसको सबसे ज़्यादा गर्म किया जाता है। फिर उसके बाद उसको एक पानी रखे हुए बर्तन में डाल दिया जाता है, जिसको कि कैलोरी मापी भी बोला जाता है। वहीं पर उसकी विशिष्ट ऊष्मा को माप लिया जाता है या उसकी विशिष्ट ऊष्मा की गणना कर ली जाती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि विशिष्ट ऊष्मा था, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ा। स्पेसिफिक हीट के बारे में ये पढ़ा कि अगर कोई 1 ग्राम का पदार्थ लिया जाए, उसका तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस से वृद्धि करना है, तो जितनी भी ऊष्मा की मात्रा देनी होगी, ऊष्मा की उसी मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। फिर हम लोगों ने देखा अगर वो पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान में हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर वही पदार्थ मोल्स में दिया हुआ हो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अगर भिन्न भिन्न पदार्थ का, जैसे मान के चलिए ये अलग पदार्थ है और ये अलग पदार्थ है, क्या इसकी भी विशिष्ट ऊष्मा वही होगी जो इसकी विशिष्ट ऊष्मा होगी? तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों ने इसके लिए एग्जाम्पल भी देखा था। हर पदार्थ के लिए अपना अलग अलग विशिष्ट ऊष्मा होता है। और सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा की अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, तो जल की होती है। यही कारण है कि सूर्य का तापमान को पाकर हमारे अर्थ पर का जो सारा का सारा पानी है वो अंतरिक्ष में नहीं चले जाता है। अगर हमारे जल का विशिष्ट ऊष्मा बहुत ही कम होता तो आज हमारे अर्थ पर पानी नहीं होता और हमारे अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं होता। उसके बाद हम लोगों ने विशिष्ट ऊष्मा के बारे में ये देखा कि ठंडे प्रदेशों में इस विशिष्ट ऊष्मा का किस प्रकार का यूज होता है, यानी कि कमरे में जो पाइप्स बिछा दिया जाता है तो उसमें गर्म पानी को ही क्यों प्रवाहित किया जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को फिर से देखते हैं, 1-2 क्वेश्चंस जो कि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आइए तो देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये यूपी लोअर सब डिवीज़न में पूछा गया है। क्या यूपी लोअर सब डिवीज़न में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2019 का ये क्वेश्चन है। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में नहीं, 2009 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। कथन ए कहता है कि बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, और दूसरा क्या है कि बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिसके कारण पेय ठंडा हो जाता है। अब आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और इन दोनों कथन पर अच्छे तरीके से विचार करिए। फिर ये जो 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, इस पर थोड़ा विचार करिए। तो देखिए क्या है कि बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा तो बना ही देता है, बिल्कुल ये बात सही है। अब जब पेय का मतलब हो गया जो हम लोग केतारी का रस पीते हैं ना, उस केतारी के रस में जो बर्फ़ डाला जाता है तो क्या करता है, तो वो पानी में से जो भी ऊष्मा होती है या बोलिए तो गुप्त ऊष्मा होती है, उस गुप्त ऊष्मा को क्या करता है, बर्फ़ खींच लेता है अपने आप को क्या करने के लिए, तो बर्फ़ से पानी में बनाने के लिए। अब उसमें जो ऊष्मा थी वही खींच ली, मतलब क्या, उसको पानी को ठंडा बना दिया। उस पानी के परमाणु में जो भी एनर्जी था उस एनर्जी को वो खींच लिया तो पानी ऑटोमेटिक ठंडा हो ही जाएगा। कहने का मतलब ए वाला जो है कथन ए, यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बनाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और दूसरा, बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब इसका जो ऑप्शन होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही है, पर ए की सही व्याख्या आर है। अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे, CP - CV = R। इसको क्या कहते हैं, तो देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको बोला जाता है मेयर का सूत्र या आदर्श गैस का सूत्र। अब ये जो CP है, ये CP क्या है, तो C का मतलब होता है विशिष्ट ऊष्मा, तो किस पर, तो निश्चित प्रेशर पर, डिफिनिट प्रेशर पर। ये विशिष्ट ऊष्मा निश्चित प्रेशर पर, और ये विशिष्ट ऊष्मा निश्चित वॉल्यूम पर। तो CP - CV = R होता है। यहाँ पर जो है ये CP ग्रेटर देन होगा CV से,
इज इक्वल टू आर। इसको मेयर का भी सूत्र बोला जाता है और आदर्श गैस का सूत्र भी बोला जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और लाइक बटन को भी दबा दें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।